हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज नारी सशक्तिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम हर क्षेत्र में आज देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विषय में जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि क्यों क्यों वो चाहते हैं कि देश का प्रतिनिधित्व नारी करे, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है। लेकिन हमारी क्षमता को देखिए, कानून बना सकती है सरकार, सरकार व्यवस्था बढ़ा सकती है, न्यायालय खोल सकती है, अधिकारी अपॉइंट कर सकती है, आपके लिए काल का यूनिट बना सकती है। लेकिन उनकी सहायता लेने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए आपको अपने साथ होने वाले अपराध के विरोध में खड़ा होना होगा। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। अपने साथ होने वाले अपराध के विरोध में खड़ा नहीं हो पाएंगी तो हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल प्रीति शर्मा जी, पूरा राजस्थान, प्रीति शर्मा जी, पूरा राजस्थान उन बेटियों के साथ खड़ा है, पूरा राजस्थान उन बेटियों के साथ खड़ा है, पूरा राजस्थान उन बेटियों के साथ खड़ा हुआ है। जन जन को उनके साथ खड़ा होना होगा। की जरूरत नहीं है, आप विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, पुलिस अधिकारी आपके साथ है। ठीक है भारती कुमावत जी, भारती जी, ठीक है, ठीक है प्रीति शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारती कुमावत जी, आपने सुना प्रीति शर्मा जी ये कहते हैं, प्रीति जी इस बात की पुष्टि करती हैं, प्रीति जी का स्टेटमेंट है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने राजधानी जयपुर की सड़कों पर यह कुत्सित प्रयास किया। बाकी जो आरोपी हैं उनके लिए वारंट जारी कर दिया, जल्द वो सलाखों के बीच में होगा। और प्रीति शर्मा जी ये कहती हैं, सरकार का इकबाल है राजस्थान में, पुलिस का इकबाल है, उनका हश्र क्या होगा ये पूरा राजस्थान देखेगा। प्रीति शर्मा जी ने ये जवाब दिया। भारती कुमावत जी, आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट किया और इस घटना की कड़ी निंदा की, सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए कि राजस्थान में कानून का राज नहीं है, राजस्थान में सरकार का इकबाल नहीं, पुलिस का इकबाल नहीं, बहन बेटियों की अस्मिता संकट में है। भारती कुमावत जी। जी दिनेश जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। लेकिन मैं यही कहूंगी, इस पर हम राजनीति ना करें। ये केवल न ये भारतीय जनता पार्टी की बेटी है, न ये कांग्रेस की बेटी है, हम सबकी बेटियां हैं, हम सबकी बेटियां हैं, वी आर सब मतलब यूनाइटेड हैं हम सब। भारती कुमावत जी, सब साथ ही बच्चियों के। शर्मिंदगी है और मुझे बहुत दुख है कि जो जग को जीवन देने वाली है, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आज महिलाओं की फिर से ये कैसी लाचारी है कि आज महिलाएं आज आप इस चैनल पे बैठी है। मेरा शीर्ष शर्म से मतलब शर्मसार हूं मैं कि अपराधी में डर और आमजन में विश्वास, वो पुलिस का डर आज पब्लिक में कहाँ गया। आप इनको बनाकर अपनी जवाबदेही से मत। ये दुर्भाग्य था प्रीति शर्मा जी, ये दुर्भाग्य था उस काल का, ये दुर्भाग्य था उस काल का, गहलोत साहब के शासन का ये भी दुर्भाग्य था। जैसा आप कहती है दुर्भाग्य था, शांति धारीवाल जी ने जो कहा अनफॉर्चुनेट था, अनफॉर्चुनेट था वो भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रशासन हरकत में आएगा, महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को। सड़क पे चलना दूभर हो गया। राज कोई भी हो प्रीति शर्मा जी, राज कोई भी हो, सरकार किसी भी दल की हो, महिलाएं ये चाहती है राजस्थान की हम महफूज रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। बदमाशों में पुलिस का डर हो, राज कोई भी हो, चाहे प्रीति शर्मा जी की पार्टी का राज हो, चाहे भारती कुमावत जी की बेटी का राज हो, राजस्थान की हर महिला ये चाहती है वो खुद सुरक्षित रहे, उसकी बेटियां सुरक्षित रहें। योगेंद्र शर्मा जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, रिनाउंड अधिकारी हैं, अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, अपनी कठोरता के लिए जाने जाते हैं। पुलिस में एक एग्जाम्पल दिया जाता है जब जब ऑनेस्टी की बात होती है, साख कायम करने की बात होती है। योगेंद्र जी से समझने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र जोशी सर, जयपुर की सड़कों पर यह राजधानी का हाल है, जहां सरकार बैठती है, तमाम मंत्री बैठते हैं, राजस्थान के डीजीपी बैठते हैं, पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं, वहां पर किस तरीके से बेटियों का टॉप उठा दिया जाता है बाइक पर चलती हुई, ये कितनी घटिया हरकत है, शर्म आती है हम सबको, चिंता का विषय है ये। व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते हैं सर, पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। प्रीति जी डिफेंस में है, कहती है एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। भारती कुमावत जी विपक्ष पे हैं, इनको ये लगता है कि बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। लेकिन जिस तरीके से आपने लंबी सेवा में ईमानदारी के साथ पुलिस की सेवा की है, आपसे समझना चाहेंगे सर, ये किस युग में हैं हम, किस समय में हैं हम, पुलिस का इकबाल इतना कमजोर हो गया। योगेंद्र जोशी जी, हमारी पुलिस का राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, हाँ, ये राजनीतिक बयानबाजी करने का समय नहीं है। बिल्कुल, ये पुलिसिंग को मजबूत करने का समय है, पुलिस को आईना दिखाने का समय है। बिल्कुल, अगर पुलिस को ये लोग गोदी में बिठा करके उनको पुचकारेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। बिल्कुल, हमने भी नौकरी की है पुलिस में, बदमाश इस तरह की बदमाशी नहीं कर सकता है। बताओ, पीछे चलने वाले रील बना रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है पुलिस का। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि जो हमारा कानून है
उस कानून के अंदर जो परिवर्तन किए गए, आज वो कानून ऐसा नहीं है कि उसमें अपराधी को सजा मिले। आजकल ये कानून है कि परिवादी को दंड मिलता है, परिवादी को बुलाएंगे, उससे बयान लेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे। आप देखिए एक महिला के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उसके अंदर यह निर्णय दिया कि ये इस तरह की हरकतें अगर बच्ची के साथ की गई है तो ये पॉक्सो एक्ट में नहीं आती। तो हमारे थाने से लेकर के न्यायपालिका तक हम जब बच्चियों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो इस प्रकार के अपराधी तो अपराध करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको कि इस प्रकार के कार्य करने वालों की कार्रवाई ये नोटिस जारी करने से, वारंट जारी करने से काम नहीं चलेगा। नहीं योगेंद्र जी, योगेंद्र सर, प्रीति शर्मा जी अपनी पीठ थपथपा रही है, वारंट जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया, डिले कितना हुआ, उस एसएचओ के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, उस एक्सप्लेनेशन पोल किया क्या? देखता ही नहीं हूं। ये कालिका एक पेट्रोलिंग बनाई थी, कालिका पेट्रोलिंग कहीं नजर नहीं आती, निर्भया स्क्वाड नजर नहीं आता, पुलिस की गश्त नजर नहीं आती। प्रीति शर्मा जी ध्यान से सुनिएगा, जो योगेंद्र जी कह रहे हैं अपने गृह मंत्री साहब को बताइएगा, डीजीपी साहब को बताइएगा, राजस्थान के डीजीपी साहब को। हम लोगों का पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपराधी को जब तक भय नहीं होगा, अब किसको भय है? परिवादियों को भय है। लड़की आना नहीं चाहती बयान देने के लिए, और ये अपनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उसको ये करना चाहिए, उसको संघर्ष करना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। अरे एक बच्ची की हालत देखिए आप कि उसके साथ ये घटना घट गई है, वो जिंदगी भर इस घटना को लेके कहां घूमती फिरेगी? है समाज है, परिवार है, आगे शादी ब्याह है, और आप बड़े ठोक के कह रहे हैं कि साहब सामने आना चाहिए, ये करना चाहिए। जिसको सामने आना पुलिस को, वो तो पुलिस सामने नहीं आ रही है। ये क्या तरीका कर रखा है? पुलिस को जब तक ये कार्यविधि के लिए अग्रेसिव मोड में नहीं लाएंगे, इस प्रकार की वारदातें नहीं जुड़े। अरे विदेशी पर्यटकों के साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। रोकना चाहूंगा योगेंद्र सर, आपको रोकना चाहूंगा। प्रीति शर्मा जी, कितनी बार घटनाएं, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, हमारी बहन बेटियां तो सुरक्षित है ही नहीं। जयपुर की सड़कों पर जिस तरीके से अभी योगेंद्र जी ने ध्यान दिलाया, कुछ दिनों पहले जयपुर में जापान से विदेशी सैलानी आती हैं, महिलाएं आती हैं, वो तक महफूज नहीं है। ना हमारी बेटियां सुरक्षित, ना हमारे जो सैलानी आते हैं जिनको हम कहते हैं पधारो हमारे देश, सीधा विदेशों में एक छाप जाएगी। कैसे पधारें आपके देश? ना आपकी बेटियां सुरक्षित, ना आपकी बहन बेटियां सुरक्षित, ना हम विदेशी सैलानी सुरक्षित। प्रीति शर्मा जी, कुछ ना कुछ तो ठोस ऐसा करना होगा, अफसरों को टाइट करना होगा, पुलिस को टाइट करना होगा, पुलिस को टाइट करना होगा। पुलिस की ढिलाई है, आखिर जवाब तो बनता है, जवाब देना होगा। प्रीति शर्मा जी, अपनी पुलिस को टाइट कीजिए, अपनी पुलिस को टाइट कीजिए। उस एसएचओ से पूछा जाए कि आपके पुलिस के गश्ती दल, ये पुलिस के गश्ती दल वाकई में गश्त करते हैं या सड़कों पर मस्ती करते हैं? आखिर हिमाकत कैसे हो जाती है इन बदमाशों की? आखिर हिमाकत कैसे हो जाती है इन बदमाशों की? योगेंद्र जी कहते हैं उन विचारों को हमें किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं। प्रीति जी, भारती शर्मा जी, आप विपक्ष में हैं, ये सब एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा मुद्दा है, हम सबको यूनाइटेड होना होगा। सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था बनाना, और हम लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जब ये विपक्ष में बैठे लोग, कांग्रेस के लोग जब ये कहते हैं कि आज हमारे अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया, तो अशोक गहलोत जी ने जब ट्वीट किया तो उनको ये सोचना चाहिए था कि इस ट्वीट करने से पहले क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि जब वो विधानसभा में खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं झूठी दर्ज कराई जाती है, जब महिलाओं को वो झूठा बता देते हैं, तो कैसे महिला निकल के पुलिस वाले के पास कंप्लेंट कराने जाएगी? जब उनके मंत्री कहते हैं कोई नहीं जी, मर्दों का प्रदेश है, जब मंचलों और बलात्कारियों को मर्द कह के पुकारा जाता है। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने अनर्गल बयानबाजी करी, उनके साथ किया क्या? राजस्थान की जनता ने उनको घर भेज दिया, गहलोत साहब की सरकार को विदा कर दिया। अगर वहां पर कोई गलती हुई, हम वो गलती रिपीट ना करें मैडम। कांग्रेस के शासनकाल में होने वाले मर्द ये सोचते हैं कि ऐसी मर्दानगी दिखाकर ये छुप के बैठ जाएंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और जैसा कि योगेश जी अभी कह रहे थे, योगेश जी बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत सीनियर और रेस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, और मैंने उनका कार्यकाल सुना भी है। बिल्कुल इस तरीके से, और आज भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आज एडिशनल एसपी और एसपी लेवल के लोग रात में गश्त करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की। आप देखिए, उस वीडियो को देखेंगे, केवल एक वीडियो की बात नहीं है, मैं आपके चैनल से के माध्यम से हर महिला को ये कहना चाहूंगी कि उस वीडियो में तो वो बच्ची मजबूर थी कि वो बाइक पर बैठी हुई थी और भीड़ के बीच में थी, तो वो कुछ नहीं कर पाई, और पीछे जो वीडियो बना रहा था बंदा, वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था, वो मनचला पकड़ा गया, और साथ में वो लोग भी पकड़े जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि बयान के लिए आना, परिवादी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हमारे कानून में व्यवस्था है, महिलाओं को थाने जाने की आवश्यकता नहीं होती बयान देने के लिए। मैंने इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हर बेटी को बोला कि आपके साथ कोई गलत होता है तो विरोध कीजिए। विरोध चाहे आप सड़क पर करें, चाहे आप घर में गलत हो रहा है तो घर में कीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है। इसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस के शासनकाल नहीं है कि जहां चीजों को छुपा दिया जाता था, जहां मंचलों को मर्द कह के संबोधित किया जाता था, उनको तमगा पहनाया जाता था, अवार्ड दिया जाता था, जहां ये कह दिया जाता था कि महिलाएं झूठी हैं जो बलात्कार की घटनाओं को बताती हैं। हम बिल्कुल साफ शब्दों में आपको ये कहना चाहेंगे, आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, ये भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार के अंदर आप सुरक्षित भी हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं। आपको आपके साथ होने वाले गलत को आपको उजागर करना होगा। आप अगर पुलिस आपसे सहयोग मांगती है तो आप सहयोग कीजिए। आप अगर नहीं आना चाहते थाने तो बहुत सारे माध्यम है, हमारे कानून में व्यवस्था है हर चीज की, और कानून में यही व्यवस्था कानून को सुदृढ़ बनाती है। व्यवस्थित तरीके से कानून को इंप्लीमेंट कराना सरकार का काम है, चाहे न्यायालय खोलने की बात हो, अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो, महिलाओं की नियुक्ति की बात हो, महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की बात हो। हमारी सरकार में सब कुछ हुआ, और उसी का नतीजा है कि आज जो राज्य एक नंबर पर हुआ करता था महिला अपराध के मामले में, उसका ग्राफ गिरा है। मैं तो ये कहती हूँ कि ग्राफ गिरना ही हमारे लिए, हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहेंगे कि ग्राफ बिल्कुल जीरो पर आ जाए, महिला बिल्कुल खुलेआम, खुले सुरक्षित माहौल में सांस ले सके। हम ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं, और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। उसके लिए हमें हर महिला की आवश्यकता है। हर उस महिला से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को, हमारे अधिकारियों को हर मोड़ पर आपके सहयोग की आवश्यकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐसे ही नहीं लेकर आया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं और महिलाएं सुरक्षित माहौल में आगे आएं, और ऐसे महिलाएं आगे नहीं आएंगी। अगर ये तस्वीरें जयपुर से निकल करके आएंगी तो महिलाएं आगे नहीं आएंगी, महिलाएं डर जाएंगी, महिलाएं सहम जाएंगी। कुछ ना कुछ तो कड़ा एक्शन लेना होगा। ठीक है भारती कुमावत जी, इस घटना के बाद, या ये कहिएगा रूटीन में या एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, भारती जी, प्रीति शर्मा जी ये कहती हैं आज हमने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी किया है, महिलाओं से राजस्थान के मुखिया ने संवाद भी किया है, और अभी इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री पीएचक्यू में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं। उसमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ढिबरी टाइट की जा रही है उन लापरवाह अधिकारियों की, उनको डायरेक्ट एक कठोर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, जयपुर की सड़कों पर काम करना होगा, सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करना होगा। भारती कुमावत जी, लेकिन प्रीति जी जिस तरीके से कहते हैं, ये वो राज नहीं है धारीवाल साहब का जो मर्दों का प्रदेश बताते थे, अनर्गल टिप्पणियां किया करते थे राजस्थान, तो उनसे शर्मसार होता था। ये काम करने वाली सरकार है और महिलाओं को आश्वस्त करती है ये सरकार। प्रीति जी कहती हैं महिलाओं के सम्मान से कभी समझौता नहीं होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी भजन राज पे। भारती कुमावत जी आपसे जवाब लेंगे, उसके बाद योगेंद्र जी के पास चलेंगे। प्रीति जी ने बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान तो दे दिया, और वो महिलाओं के ऊपर ही सारा ढाले जा रही है। जैसा कि अभी हमारे पुलिस महकमे से बहुत अनुभवी और रिटायर्ड अफसर साहब बैठे हुए हैं, जैसा इन्होंने कहा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान की पुलिस को बिल्कुल पंगु बना रखा है, उनके पास शक्तियां नहीं है। कई जगह तो हमने देखे हैं ऐसे उदाहरण। भारती कुमावत जी, भाजपा का राज होगा, ये पंगु बना देंगे, धारीवाल साहब का राज होगा, धारीवाल साहब पंगु बना देंगे। आखिर पुलिस पंगु बने क्यों? पुलिस आप राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बने क्यों? समाज उसको, पुलिस, हमारी पुलिस, राजस्थान की पुलिस आप राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बने क्यों? भारती जी, प्रीति शर्मा जी, पुलिस को स्वतंत्र छोड़ना होगा, राजनीतिक दलों को, सरकारों को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, हमारी पुलिस को स्वतंत्र छोड़ना होगा। फिर देखेगा पुलिस का इकबाल क्या होता है। एक बार पुलिस को स्वतंत्र छोड़कर देखिए भारती कुमावत जी, एक बार राजस्थान पुलिस को आप फ्रीडम दीजिए। सरकार का आपकी पॉलिटिकल अप्रोच को आप लोग अपनी जेब में रखिएगा, फिर देखिएगा कि राजस्थान की पुलिस का इकबाल क्या होता है। ही नहीं है तो महिला कहां से बेचारी जाके रिपोर्ट कराएगी? उसकी क्या गारंटी है कि उसको थाने में भी सुरक्षा मिलेगी?
गारंटी प्रीति शर्मा जी दे रही हैं। आज गारंटी प्रीति शर्मा जी दे रही हैं भारती कुमावत जी कि हमारी गारंटी है ये सुरक्षा की। स्क्वाड कहाँ है, कालिका यूनिट कहाँ है, महिला हेल्प डेस्क कहाँ है, सशक्त नारी कहाँ है, ये सब सारी टीमें इस महिला की दुर्दशा कैसे हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। प्रीति शर्मा जी के जवाब से एक बड़ी बात निकली है। प्रीति शर्मा जी के जवाब से एक बड़ी बात निकली है, टेक्निकल बात भी है। योगेंद्र शर्मा जी बेहतर समझा पाएंगे हमें। एक महिलाओं को अपनी सुरक्षा और अपनी समृद्धि का बिल्कुल ठीक है। भारती कुमावत जी रुकिएगा प्लीज, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा, भारती कुमावत जी रुकिएगा। ठीक है, गहलोत जी के समय FIR करना इतना कंपलसरी हो गया था, तो हाल तो जब अपोजिशन वालों ने इस मामले को आपके संज्ञान में लाया है, पुलिस के संज्ञान में लाया, नहीं तो वो लड़की पता नहीं कहाँ पड़ी होती। मुझे शर्मिंदगी होती है कि अभी भी आप पूरा ज्ञान दे रही हैं। आपकी सारी सुरक्षा महिला को लेकर जो टीमें हैं, सड़कों से प्रशासन से सब नदारद है। आप पुलिस महकमे को थोड़ा सा ठीक है, रुकिएगा। भारती कुमावत जी रुकिएगा प्लीज, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा। ठीक है, भारती जी फिर आएंगे आपके पास। भारती कुमावत जी रुकिएगा, योगेंद्र जी के पास चलेंगे। भारती कुमावत जी रुकिएगा, भारती मैडम रुकिएगा प्लीज। ठीक है, कार्यक्रम कहाँ चला गया, निर्भया स्क्वाड कहाँ चली गई, रुकिए ना। भारती जी रुकिएगा, भारती कुमावत जी रुकिएगा प्लीज। भारती मैडम रुकिएगा, रुकिए। ठीक है, ठीक है, भारती जी फिर आएंगे, रुकिएगा। भारती कुमावत जी रुकिएगा प्लीज। ठीक है, रखना जरूरी है, ये कौन रखेगा, और इन अपराधियों का बाइकआउट करना चाहिए, ये कौन करेगा। विशेष इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट गहलोत सरकार के समय की कहाँ चली गई। ठीक है, रुकेगा। प्रीति शर्मा जी प्लीज होल्ड, भारती जी प्लीज होल्ड। महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये सब आपने ठंडे बक्से में डालकर केवल। ठीक है, भारती जी फिर आएंगे, योगेंद्र जी से सवाल करेंगे। भारती जी रुकेगा प्लीज, भारती मैडम रुकिए ना, भारती जी प्लीज रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों को रोकूंगा। प्रीति शर्मा जी रुकिएगा, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा, प्रीति शर्मा जी रुकिएगा, भारती जी रुकेगा, भारती मैडम रुकिएगा प्लीज, भारती मैडम रुकिएगा। ठीक है, भारती जी रुकिए, भारती जी रुकिए, भारती जी रुकिए, भारती जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे रुकिएगा। ठीक है, भारती जी रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, और इनमें हर साल 6-7% की बढ़ोतरी हो रही है, जो अत्यंत। प्रीति जी आएंगे आपके पास, भारती जी रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा। एकदम संज्ञान लेना चाहिए और ठीक है, लेना चाहिए। इतने रेप केस, गैंग रेप। ठीक है, भारती जी रुकिए ना, भारती जी रुकना पड़ेगा। भारती जी रुकिएगा प्लीज, भारती जी प्लीज स्टॉप, भारती मैडम प्लीज स्टॉप, भारती मैडम प्लीज स्टॉप। ठीक है, उस पर भी कई दिनों के बाद आपने उस पर हरकत ठीक है, अब रुकेगा। भारती कुमावत जी अब रुकेगा, सारे सवालों का जवाब देंगे। भारती कुमावत जी रुकेगा। ठीक है, भारती कुमावत जी रुकेगा। योगेंद्र शर्मा सर, प्रीति जी ये कहती हैं 0 नंबर FIR भी होती है, आजकल तो ऑनलाइन FIR भी होती है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रीति जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, रुकेगा भारती जी प्लीज, भारती जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। योगेंद्र सर, आपको तो बड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है, ये जिस ऑनलाइन FIR की बात करते हैं, यूं तो इस्तगासे का पैटर्न भी है, सिविल जुडिशियल कोर्ट से इस्तगासे के माध्यम से भी FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन टेक्निकल जो पेच होता है हम आपसे समझना चाहेंगे। आज आप FIR दर्ज करा दीजिए ऑनलाइन, आज आप इस्तगासे से करा दीजिए, कई बार संबंधित थाने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक उस FIR को, जो इस्तगासों से जाती है, जो ऑनलाइन से जाती है, क्योंकि जब आदमी खुद जाके प्रेजेंस में भौतिक रूप से परिवादी जाता है, उसकी FIR दर्ज कराने में पापड़ बेलने जाते हैं आज थानों में, तो फिर ऑनलाइन और इन इस्तगासों की FIR में कितना वेटिंग चलता है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। योगेंद्र जोशी जी, देखिए, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया इन्होंने जारी की है वो ज्यादातर साइबर क्राइम के ऊपर की गई है जी। दूसरे जो अपराध हैं, जो 7 साल से ऊपर के अपराध हैं, उनके अंदर ऑनलाइन अपराध दर्ज नहीं होते हैं, उसमें FIR दर्ज नहीं होती। अपडेट हो जाइएगा, लेकिन उसके नीचे वाले 7 साल से कम वालों में कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, आप उसकी दर्ज करा सकते हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर आपको जाकर के अगर FIR दर्ज होती है तो वहां हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये इसके प्रोसीजर है। लेकिन बात यह है यहाँ कि एक बच्ची के साथ ये हरकत हो गई, दोनों राजनीतिक पार्टियों की महिलाएं, आप देखिए किस तरह से वाद विवाद कर रही हैं। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ये महिला जो प्रवक्ता है, ये उस बच्ची की पीठ के ऊपर उस बदमाश का जो हाथ लगा है, जो थप्पड़ लगा है,
उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ये नहीं कर रही है योगेंद्र जोशी साहब, हमारी इसमें गलती रह गई है, हमें इस पुलिस को सावधान सतर्क करना पड़ेगा और उन अपराधियों को वो दंड देना पड़ेगा जिससे कि दोबारा किसी महिला के साथ इस प्रकार की हरकत ना करे। लेकिन बातें यहाँ ये हो रही है, हमारे राज्य में ये होता था, उनके राज्य में ये होता था। अरे भाई, जो अपराध हुआ है उसकी गंभीरता देखिए। बिल्कुल, आज ये हुआ है कि पूरा राजस्थान देश में शर्मसार है। आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। धारीवाल साहब के राज में क्या होता था, बेड़म साहब के राज में क्या होता है, लेकिन आज जो हुआ है क्या मतलब है? आप जो आज हुआ है वो उस धारीवाल जी ने बोला उससे कम है क्या? बिल्कुल, इससे बड़ी घटना हो सकती है क्या? कोई भी हो, राज बदलते रहते हैं, राज आते रहते हैं, में जाकर के मीटिंग लेनी पड़ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका कंट्रोल नहीं है पुलिस के ऊपर। पुलिस के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, गश्त नहीं करते हैं। योगेंद्र सर, बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी, एक कटु सवाल पूछूंगा। योगेंद्र जोशी जी, एक कटु सवाल आपसे पूछूंगा। सर, आपकी ईमानदारी का पूरा रेस्पेक्ट करता हूं, मैं ही क्या करता हूं, जहां जहां भी आप सर्विसेज में रहे अधिकारी के रूप में, पुलिस महकमे के असेट हैं आप, पुलिस महकमे को आप पर गर्व होता है। जब जब पुलिस महकमे की बात होती है, रिटायर्ड अधिकारियों में ऑनेस्टी के लिए आपका नाम जाना जाता है। लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा सर आपसे, लंबे समय तक आप पुलिस पे अधिकारी रहे सर, ईमानदारी से बताना सर, बिल्कुल ईमानदारी की मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी से एडमिट कीजिएगा, क्या पुलिस पर पॉलिटिकल जो अप्रोच होती है, प्रेशर होती है, ये कहते हैं बीजेपी कहती है कोई प्रेशर हम नहीं देते, कांग्रेस ये कहती है कोई प्रेशर हम नहीं देते, आप तो सेवा में रहे होंगे सर, मंत्री, विधायक, सांसद, क्या वाकई में ये लोग अप्रोच करते हैं? प्रेशर आया होगा, आप पर भी कभी आया होगा सर, या जो दूसरे अधिकारी हैं, क्या जवाब होगा आपका सर? प्रेशर मानते हैं पुलिस प्रेशर में है? मेरा जवाब यह है कि जब मैं नौकरी करता था, आज से 30-40 साल पहले जब हम नौकरी में आए जी, उस समय के राजनेता अलग प्रकार के थे। हमसे अगर टेलीफोन करके पूछते थे और हमने कह दिया इस बदमाश ने ये अपराध किया है, तो वो इससे ज्यादा नहीं बोलते थे कि भाई इसका ध्यान रखना, ज्यादा इसके साथ टॉर्चर मत करना। बिल्कुल। लेकिन कभी भी मुझे किसी भी राजनेता ने किसी अपराधी को छोड़ने, किसी अपराधी को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा। लेकिन जो अब पता चलता है वो ये चलता है, क्योंकि हमारी पोस्टिंग जो है एमएलए एमपी के कहने से नहीं हुआ करती थी, हमारी पोस्टिंग हमारे काम से हुआ करती थी। लेकिन आजकल पोस्टिंग किसकी हो रही है? सिपाही से लेकर के एसपी तक, एमएलए तक पोस्टिंग किसकी होती है? एमएलए और एमपी के कहने से। तो जहां पर ये एमपी एम के कहने से सिफारिश होती है तो इनके ऊपर दबाव होता है। और आप देखिए ये बदमाशी बढ़ती कैसे, गुंडे बदमाशी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिफारिश होती है, पुलिस के ऊपर दबाव होता है, इसलिए पुलिस सख्ती नहीं करती। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप से बाहर निकाल देना चाहिए, इनकी एक कमेटी बना करके इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस को इस तरीके से करे जैसे राजस्थान में जुडिशियल सिस्टम है। योगेंद्र शर्मा जी, जैसे राजस्थान में जुडिशियल सिस्टम है, हाईकोर्ट प्रशासन तबादले करेगा, इसी तरीके से कोई पुलिस कमीशन या पुलिस आयोग है, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए उसमें, पुलिस को आपको इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा और फेद करना पड़ेगा पुलिस पर। अगर इस तरीके से ये लोग अप्रोच देते रहेंगे, प्रेशर बनाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से पुलिस काम नहीं कर पाएगी हमारी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके अंदर 13 पॉइंट दिए गए थे, उसके अंदर पोस्टिंग्स, छुट्टियां और वियर टीयर सब तरह की बातें लिखी गई थी। उसमें यह था कि उसके अंदर 5 सदस्य कमेटी होगी, वही ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी, उसमें एक न्यायाधीश होगा, पुलिस का अफसर होगा, उसमें एक राजनेता होगा, उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। अरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट इतना कह चुकी है, लेकिन ये इनको तो सैल्यूट चाहिए रोज, ये तो सैल्यूट मांगते हैं। आप देखिए कि ज्यादातर हमारी जो पुलिस है वो गश्त में रहती है, वो इन वीआईपी के आगमन आने जाने में लगी रहती है। आपने देखा नहीं अभी कि अभी पुलिस वालों को नोटिस दिया गया, वो पुलिस वाले क्या वीआईपी के पीछे लगे रहते हैं? अरे भाई, फिर छेड़खानी की घटनाएं कैसे रुकेंगी? फिर छेड़खानी की घटनाएं कैसे रुकेंगी? फिर तो जयपुर की सड़कों पर ऐसी तस्वीरें निकलेंगी। को अपराधियों के फेवर का बना हुआ कानून है, ये अपराधियों की जिम्मेदारी का कानून बनना चाहिए कि अपराधी अपनी जिम्मेदारी से ये बताए कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। परिवादी डोलता रहता है, परिवादी ये प्रूव करता है कि ये अपराध इसने किया है। हमारा कानून ही उल्टा बना हुआ है भाई। इस कानून के अंदर परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक न तो बच्चियां सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है। आप देखिए कितनी चोरियां हो रही है, आपने देखा नहीं कल एक लड़के ने एक डोगरी को मार दिया, अब वो गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। अब आप उसको एक्सीडेंट, ये भी जयपुर की तस्वीर है, प्रीति शर्मा जी, ये भी जयपुर की तस्वीर है, ये भी जयपुर की तस्वीर है। प्रीति जी,
कटु जरूर लगेगा जो योगेंद्र जी ने बातें कही। हो सकता है आप सत्ता पक्ष में है, सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो आप कर रही हैं, आपको बातें चुभ सकती हैं ये थोड़ी सी, लेकिन हमें एडमिट भी करना होगा क्योंकि हमें काम करना है, पावर में आप हैं, हमें काम करना है, तो जो सुझाव निकलते हैं उनका सम्मान भी करना होगा, उन सुझावों को समझना भी होगा। मैडम प्रीति शर्मा जी, दिनेश जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह देती हूँ, योगेंद्र जोशी जी का बहुत सम्मान करती हूँ मैं, बिल्कुल, और रेस्पेक्टफुल हैं, लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने कही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनके पास छुपा हुआ है, क्योंकि इनके समय में, योगेंद्र जोशी जी के समय में, जो 30-40 साल पहले जब वो नौकरी में थे, वो समय था, ऐसा था। आज बीएनएसएस आने के बाद में बहुत सारे कानून में परिवर्तन हुए हैं, और जो एफआईआर की मैं बार बार बात कह रही हूँ कि ऑनलाइन आप दर्ज कर सकते हैं, ये कंप्लेंट के फॉर्म में जाती जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो भी तथ्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेक्शन लगाए जाते हैं, और विद इन 3 डेज उस पर साइन करने होते हैं कंप्लेनेंट जिसने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की है, ये फैक्ट है। लेकिन आप देखिए कि बीएनएसएस में ऐसा प्रावधान बचा हुआ नहीं है जो महिलाओं को सुरक्षित नहीं करता। चाहे आप महिला सुरक्षा को लेकर ईव टीजिंग को भी 3 से 5 साल तक के मतलब पनिशमेंट में कन्वर्ट किया गया है, तो ऐसा नहीं है। और जहां तक बात करें कि दबाव की, इन मंचलों के लिए कौन सा नेता, कौन सा पॉलिटिशियन दबाव डालेगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर मैं बात करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करती हूँ, तो हमारी सरकार में किसी भी अधिकारी पर इस तरीके के गुंडा तत्वों को बचाने का कोई दबाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रीति शर्मा जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं डालते। हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एसीबी हो। ठीक है प्रीति शर्मा जी, बिल्कुल। भारती कुमार जी, सुना आपने, नतीजा भी आप देखेंगे, कल एक आईएएस ऑफिसर एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत, जिन्होंने घोटाला किया। तो रिटायर्ड ऑफिसर को अगर कोई गिरफ्तार करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, इसके अंदर ही लोगों को, अधिकारियों को इतना हौसला मिला हुआ है कि वो खुले होकर काम कर सकते हैं, फ्री हैंड काम कर रहे हैं। और आज देखिए 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया उस आईएएस ऑफिसर को, जहां उल्टा अगर देखते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में, ये मुद्दा महिलाओं का है, महिला सुरक्षा से संबंधित बात कर रखिए, करोड़ों रुपए लिए जाते थे और फिर सदस्य बनाया जाता था। उसी का नतीजा था कि वो करोड़ों रुपए देकर जब सदस्य बनते थे तो बेचारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। ठीक है प्रीति शर्मा जी, एक सवाल मैं करूंगा आपसे, प्रीति मैडम एक सवाल करूंगा, प्रीति शर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रीति शर्मा जी, ठीक है प्रीति शर्मा जी, वो क्या करेंगे, वो भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हर महिला को सुरक्षा मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आज योगेंद्र जोशी जी ने बोला कि आज पीएचक्यू जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, चाहे वो पीएचक्यू जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको बुलाए, चाहे अपने निवास पर बुला के बैठक करें, लेकिन लगातार होटल में बैठ के सरकारें नहीं चला करती, सरकारें धरातल पर चला करती है। अगर सुरक्षा में कहीं चूक होगी तो क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम लगातार बैठकें भी करते हैं, लगातार दिल्ली भी जाते हैं। प्रीति शर्मा जी इन बैठकों का, प्रीति शर्मा जी इन बैठकों के अच्छे नतीजे आने चाहिए। आज जो बैठक हुई है पीएचक्यू में, अच्छे नतीजे आने चाहिए। उम्मीद करते हैं ऐसी तस्वीरें राजस्थान की राजधानी से दोबारा नहीं आएंगी। पीएचक्यू में यदि सीएम साहब बैठक लेते हैं, डीजीपी साहब को डायरेक्शन देते हैं, तमाम अधिकारियों को डायरेक्शन देते हैं, तो उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ऐसी तस्वीरें राजधानी जयपुर से दोबारा निकल करके सामने नहीं आएंगी। ठीक है भारती कुमार जी, प्रीति जी बड़ा एलिगेशन लगा रही हैं, वो भजन लाल शर्मा जी हैं, वो राजस्थान की सरकार है जो पीएचक्यू में खुद जाकर मीटिंग लेती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पीएचक्यू में जाकर मीटिंग लेते हैं। भारती जी बता दें, अशोक गहलोत साहब ने कभी मीटिंग ली हो तो, अशोक गहलोत साहब ने कभी मीटिंग ली हो पीएचक्यू में जाकर के तो बता दें। कांग्रेस का शासन ये था और हमारा शासन ये है कि हमारा मुख्यमंत्री खुद चलकर पीएचक्यू में जाता है, अधिकारियों से संवाद करता है, कड़े डायरेक्शन देता है। गहलोत साहब ने कभी ऐसा किया हो तो भारती कुमावत जी बता दें। मामला इतना तूल पकड़ लेगा और सरकार बुरी तरह से घिर जाएगी,
और इतनी बुरी नौबत आ जाएगी तो ये बहुत असेंशियल है कि आप अपने अफसरों की मीटिंग लीजिए। तो कोई ये बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप महिलाओं पर। मेरी बात सुनिए ठीक है प्रीति जी जवाब लेंगे। भारती जी का समय है। राजस्थान में आपको पता है लैंगिक हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कोरा ज्ञान मत बखारिए, आप सुनना भी नहीं। गहलोत साहब ने 5 साल का भी पीएचडी नहीं गए। गहलोत साहब, अशोक गहलोत जी, प्रीति जी कहती हैं। आप बोलते रहिए। आप जिस तरीके से आप जो ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, वो महिलाओं को संपत्ति देने वाली बात होती है कि बच्चियों को संपत्ति देना चाहिए, ना कि बच्चियों को डराना चाहिए। चलिए ठीक है, रुकिएगा। ठीक है भारती जी रुकेगा, प्रीति शर्मा जी रुकेगा, प्रीति शर्मा जी रुकेगा, प्रीति शर्मा जी, भारती जी रुकेगा। फाइनल कमेंट आप तीनों मेहमानों से लेंगे। प्रीति शर्मा जी, सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। ये तस्वीरें दोबारा निकल करके नहीं आए। बेटियों को, राजस्थान की बेटियों को, लाखों बेटियों को, महिलाओं को एक गारंटी देकर के जाइएगा आप इंडिया न्यूज के मंच पर कि हाँ, इंडिया न्यूज के मंच पर भारतीय जनता पार्टी की मैं नेता प्रीति शर्मा गारंटी देती हूं, प्रॉमिस करती हूं, ये सरकार हमारी है। ऐसी तस्वीरों की पुनरावृत्ति राजस्थान में दोबारा नहीं होगा। बहनों मेरा विश्वास कीजिए, बेटियों मेरा विश्वास कीजिए। प्रीति शर्मा जी आपसे जवाब लेंगे, उसके बाद 2 मेहमानों मैं तो जब से डिबेट पे बैठी हूँ तब से अभी तक यही कह रही हूँ। जो आज कुमावत जी बात कर रही है बार बार की बोलने नहीं देते, आप महिला को डराने की कोशिश कर रही है। भारती जी रुकेगा, भारती जी रुकेगा, भारती जी रुकेगा, भारती जी रुकेगा। अब आप अखबार में फिर से कोई मन चला किसी युवती को ना छेड़े, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। भारती जी रुकिए, आपसे जवाब लेंगे। भारती जी रुकिएगा आप, भारती जी रुकिएगा आप भारती कुमावत जी रुकिएगा, भारती जी आप रुकिएगा। मुद्दा है ये, भयावह घटना है बलात्कार की। ये तो सामने आ गई है बलात्कार की। इतनी घटना, इतने विभत्स कृत्य, ऐसे गैंग रेप हो रहे हैं जिनसे शर्मिंदगी से सिर झुक जाता है भारतीय नारियों का, राजस्थान की महिलाओं का। उस पर गौर करिए और सख्त एक्शन लीजिए। पुलिस का कंट्रोल कीजिए। भारती जी रुकिए ना, भारती जी रुकिएगा आप, प्रीति जी को कंप्लीट करने दीजिएगा। प्रीति जी को कंप्लीट करने दीजिएगा। भारती कुमार जी रुकिएगा प्लीज, भारती जी रुकिएगा। जनरल महिलाओं की छोड़िए, आदिवासी महिलाओं को अभी भी निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो ये युवतियां बेचारी क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगी? इनके मन में तो डर आपकी सरकार पैदा कर रही है कि महिलाएं हमारे राज्य में। ठीक है रुकिएगा, ठीक है प्रीति जी आपका आ चुका। भारती कुमावत जी सुनिएगा, भारती कुमावत जी सुनिएगा, भारती कुमावत जी सुनिएगा, भारती जी सुनिएगा, भारती कुमावत जी सुनिएगा, प्लीज स्टॉप। भारती कुमावत जी सुनिएगा, भारती जी, भारती जी उतारिए तो उसका बताइए। ठीक है, गलत तरीके से आप शासन और ठीक है प्रीति शर्मा जी, उम्मीद करते हैं प्रीति शर्मा जी हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने जो आश्वासन दिया है बड़ा मजबूत आश्वासन होगा और ये तस्वीरें रिपीट नहीं होगी। विश्वास करते हैं हम आपके इस आश्वासन पर प्रीति शर्मा जी। बिल्कुल करना चाहिए, मन से करना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा का मामला है। भारती कुमावत जी फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। प्रीति शर्मा जी ये कहती है, ये उस पार्टी की नेता है भारती कुमावत जी जो महिलाओं को डराती हैं। ये ऐसे मुद्दों पर भी सियासत करती हैं बेवजह की। इसको पॉलिटिकल माइलेज के रूप में कैश करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस के राज में महिलाओं की दुर्गति क्या थी वो कांग्रेस से पूछेगा और आज अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसे मुद्दों को कैश करती हैं। बहन बेटियों की चिंता कांग्रेस को नहीं है। भारती कुमावत जी 1 मिनट का समय प्लीज। यदि भारतीय जनता पार्टी को ही होती तो आज जो शर्मनाक वाकया हम यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं ना दिनेश जी, तो ये नहीं होता। ठीक है, आपने मुझे बोलने का बहुत कम मौका दिया, पर मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान में भारती जी ऐसा नहीं, भारती जी ऐसा नहीं, प्लीज संवेदनशील मुद्दा, भारती जी ऐसा नहीं, पूरा समय है भारती जी आपको। प्रीति शर्मा जी से ज्यादा समय दिया है भारती जी, प्लीज ऐसा एलिगेशन नहीं। सुनती है 2 मेहमान हमारे इसकी पुष्टि कर सकते हैं, ऐसा नहीं भारती जी। प्रशासन के प्रति आप ट्रस्ट पैदा करेंगे, इस पर बैठकर माननीय भजनलाल जी को मीटिंग करनी चाहिए कि महिलाओं में किस तरह से सरकार और प्रशासन के प्रति हम विश्वास पैदा करेंगे। ठीक है भारती कुमावत जी। योगेंद्र सर हमारे साथ में है। योगेंद्र जी फाइनल कमेंट के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे सर, पुलिस में ऐसे और कौन से सुधार हों, पुलिस अपनी कार्य योजना में ऐसा और क्या बदलाव करे, अपनी गश्त व्यवस्था मजबूत करे, अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करे, अपने
अपने जो नाके हैं उन पर चौकसी बढ़ाए, महिला हेल्प डेस्क हैं उनको बढ़ाए, कालका यूनिट में बढ़ोतरी हो, और ऐसे क्या सुझाव हैं? क्योंकि आपको एक लंबा व्यापक अनुभव है सर कि ऐसी तस्वीरें आने से दोबारा रुकें, ऐसी तस्वीरें नहीं आए, बेटियां अपने आप को महफूज समझे, महिलाओं को लगे कि हाँ मैं जयपुर की सड़क पर जा रही हूं, किसी की हिम्मत नहीं मुझसे कुछ अपशब्द कह जाए, मुझसे कोई छेड़खानी कर दे। योगेंद्र जोशी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता रहा हूं आपको कि राजनीतिक सुपरविजन मजबूत होना चाहिए। जिस पार्टी का शासन है उसका पुलिस के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और लापरवाही आपको बता रहा हूं कि भीलवाड़ा में एक आईपीएस अधिकारी अभी लाइन हाजिर हुए हैं। हाँ। बताइए वो क्यों हुए हैं? क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो सुपरविजन कमजोर नहीं है। एक गंगरार की डीवाईएसपी ऐसे लोगों को घर भेजना चाहिए। योगेंद्र जोशी जी, ऐसे लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। प्रीति शर्मा जी, बड़ी बात कही है योगेंद्र जी ने, ऐसे लोगों को टर्मिनेट किया जाना चाहिए जो लोग अपने प्रोबेशन काल में ऐसा गुल खिलाते हैं। जब तक सुपरविजन मजबूत नहीं होगा और पुलिस को करने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर आपके इलाके के अंदर, भाई हमारे समय में तो था कि आपके इलाके में गुंडागिर्दी होगी इसका मतलब आपकी कमजोरी है। बिल्कुल। तो अब क्या स्थिति है? अब भी नहीं कह सकते, अभी भी आप कह सकते हैं कि अगर जिस जिले के अंदर एसपी की जिम्मेदारी होगी, अगर वहां गुंडागिर्दी होगी, वहां गोलीकांड होगा, वहां नकबजनी होगी, बहुत बड़ी लूट होगी, तो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनसे पूछा जाएगा आप कहां थे उस समय। तो जब तक इन चीजों की बात नहीं होगी तब तक ये चीजें सुधर नहीं सकती हैं। ये कोई एसी के अंदर बैठ करके बात करने से काम नहीं चलेगा और पार्टियां आपस में एक दूसरे की आलोचना करने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। काम ये चलेगा कि पुलिस के काम करने के तरीके में परिवर्तन लाइए। एग्रेसिव पुलिसिंग बंद हो चुकी है। पुलिस जो काम करती है उसके अंदर इन चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है कि सड़क में कोई खड़ा है, पुलिस वाले का कोई डर है, किसी का कोई डर ही नहीं है। जब हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो साला देखा बदमाश निकल जाए वहां से, बदमाश नहीं निकल सकता किसी भी तरह से, नहीं तो उसकी हम हालत टाइट कर दिया करते थे। जब तक वो स्थिति हमारी नहीं होगी, हमारी पुलिस उतनी मजबूत नहीं होगी और राजनेताओं को उनको मजबूती देनी पड़ेगी। तुम स्वतंत्र हो, जूत लगाओ, उनको ठीक करो, बदमाशों को कंट्रोल करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक इस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक इस प्रकार की बदमाशी नहीं रुकेगी। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी। उम्मीद करते हैं गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब से जब भी आपकी बात होगी आप इन सुझावों तक पहुंचाएगी। हम भी कोशिश करेंगे कि इन सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी पुलिसिंग मजबूत हो सके, क्योंकि हमारी पुलिसिंग मजबूत होगी, हमारे पुलिस के अधिकारी बिना किसी दबाव के काम करेंगे, पुलिस मजबूत होगी, इन बदमाशों में पुलिस का इकबाल बिल्कुल बुलंद होगा, डर होगा और हमारी बेटियां, हमारी राजस्थान की बहनें बिल्कुल बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, चाहे जयपुर की सड़कें हों, चाहे अजमेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर की सड़कें हों, बिल्कुल जा सकेंगी। उनको होगा, पता होगा उनको एक विश्वास होगा, हाँ हमारी सरकार बड़ी मजबूत है, हाँ हमारी पुलिस बड़ी मजबूत है, हम सब एक हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं यहां पर रुकेंगी। आप तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया, आपने समय दिया। तो प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में बिल्कुल नहीं हो। बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए हम सबको मिलकर के साझा और मजबूत प्रयास करने होंगे। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर।